नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत नकुड़ विधानसभा के सरसावा नगर में भाजपा मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर विकेश चौधरी और भाजपा जिला महामंत्री विजेंद्र चौधरी ने किया। तिरंगा यात्रा अंबाला रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय से शुरू होकर पंजाबी मोहल्ला, मेन बाजार, झंडा चौक, नकुड़ रोड होते हुए श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। सैकड़ों ट्रैक्टर व बाइकों पर सवार देशभक्त कार्यकर्ता देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर पालिक प्रतिनिधि राजू पवार, देहात मंडल अध्यक्ष ओम कुमार सैनी, पंजाबी समाज अध्यक्ष कृष्ण गोपाल गुंबर, सभासद संदीप सैनी, श्यामलाल धीमान, पवन कंबोज, रविंद्र कोहली, सचिन सैनी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरसावा के श्री वैष्णो धाम मंदिर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन को यात्रियों का पैदल जत्था मंदिर के संस्थापक संजय जी महाराज ने माता वैष्णो देवी को चढ़ने वाले झंडे के साथ रवाना किया। मंदिर संस्थापक संजय महाराज ने बताया कि प्रत्येक वर्ष एक पैदल यात्रा माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाता है। वो यात्रा 15 दिन तक पैदल चलकर माता के दरबार पहुंचकर 14 अगस्त को माता पर झंडा चलाने के बाद पूजा अर्चना करेंगे। वहीं 24 अगस्त को एक अन्य 70 आदमियों का जत्था ट्रेन द्वारा माता वैष्णो देवी पहुंचेगी। पैदल जाने वाले जत्थे में महेंद्र सिंह, सतीश कुमार, अरविंद कुमार, सोनू त्यागी, ब्रिज मोहन, मुकेश चौधरी, ओम प्रकाश, जगपाल, अशोक राणा, महिपाल शामिल रहे। उत्तराखंड से इलाकोई में केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन समिति विकासनगर की अर्धवार्षिक सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में संगठन के संरक्षक विजय जायसवाल, अध्यक्ष दीपक जैन, मित्तल लाल सैनी, समाजसेवी मनोज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पवनेश सैनी द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। संगठन के संरक्षक विजय जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा, सभी मेडिकल संचालकों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मेडिकल स्टोर पर साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, सही लेखा जोखा, वैध दवाई की बिक्री, निर्धारित तापमान पर दवाई का संरक्षण तथा प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर रोक को सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर संरक्षक विजय जायसवाल, अध्यक्ष दीपक जैन, मित्तर लाल सैनी, आशीष जैन, अमित सोनी, दीपक जैन, मित्तर लाल सैनी, आशीष जैन, पवनेश सैनी, वसीम नोमान मौजूद रहे। सहारनपुर शहीदगंज डाक खाने वाली गली में स्थित महानगर अध्यक्ष गुलशेर मलिक के आवास पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उनका जोरदार स्वागत किया। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर सक्रिय रखने का निर्देश दिया। चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। सहारनपुर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जिला पंचायत की सीटों पर भी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, अब भीम आर्मी केवल आवाज नहीं बल्कि बदलाव का वाहक बनेगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सचिन खुराना, जिला अध्यक्ष शौर्य अंबेडकर, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी सचिन देव, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा गुलशेर मलिक, महानगर अध्यक्ष लालू हसन उर्फ औरंगजेब आरिफ मिर्जा मौजूद रहे। मुझे लगता है पिछले 50-60 साल में आज़ादी के बाद से अब तक का जितना मैंने ख्याल पढ़ा आज तक ऐसा हुआ जैसा हुआ। भीम आर्मी को एक नाम दिया गया है भीम आर्मी, इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी आपकी? ये आप जब न्याय की बात करें, मैं फिर दलित मुस्लिम आऊँगा, जब दलित मुस्लिम न्याय की बात करें तो वो भी पार्टी के नाम से। देखिए, हमें चाहिए अपने हक और अधिकार, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, अपने परिवारों की सुरक्षा, वो हमें चाहिए। उत्तराखंड के सहसपुर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सहसपुर से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए समाजसेवी संजय रावत की पत्नी अर्चना रावत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया गया। नामांकन के बाद अर्चना रावत ने कहा कि जीतने के बाद सहसपुर ब्लॉक के रुके हुए विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता से जिस तरह का सहयोग मिल रहा है उससे उनकी जीत तय है। इस मौके पर सोनू, राकेश नेगी, राजेश रावत, बिल्लू परमार,
धमाल चौधरी, देवेंद्र रावत, श्याम रावत, गौतम डोगरा मौजूद रहे। कस्बा देवबंद क्षेत्र के गांव गोपाली में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों और मजदूरों पर हो रहे उत्पीड़न पर गहनता से चर्चा की। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय हाजी अब्बास ने बताया, यूनियन की पंचायत में जनता का जो शोषण किया जा रहा है उसके लिए उन्हें जागरूक करने का कार्य किया गया। उन्होंने पुलिस और विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया, इन दोनों का रवैया जनता के प्रति ठीक नहीं है। किसान मजदूर बहुत परेशान है, कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। एक पंचायत थी और इसमें लोगों को जागरूक करने का काम किया गया और जो जनता को जो है शोषण किया जा रहा उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन का रवैया भी ठीक नहीं है और बिजली विभाग का भी रवैया ठीक नहीं है। किसान मजदूर बहुत परेशान। नानाता स्थित अल्पाइन विद्यापीठ में अल्पाइन क्रिकेट अकादमी का द्वारा अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत सदस्य व सपा नेता नक्षत्रपाल सिंह व चेयरमैन हर्ष चौधरी ने फीता काट कर किया। चौधरी नक्षत्रपाल सिंह ने कहा कि खेलों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। कोच राहुल वर्मा ने 10 अगस्त से 25 अगस्त तक क्रिकेट टूर्नामेंट चलने की बात कही। इस दौरान चौधरी रविंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह चौधरी, रोहित चौधरी, गौरव, निखिल अत्री, सुमित शर्मा, उज्जवल, वत्स, कुलदीप सहित मैच संचालक प्रमोद कुमार मौजूद रहे। अकादमी में मुख्य कोच की भूमिका निभाने वाले भाई सौरभ जी और संचालन कर रहे भाई प्रमोद जी और सभी को शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि ये जो आयोजन किया जा रहा है बहुत ही मतलब अंडर 14 जो बच्चा जहाँ से उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ इन्होंने शुरुआत की है और क्रिकेट में उनका भविष्य उज्जवल हो। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष का सरसावा पहुंचने पर भाजपा नेता चौधरी अशोक बुडेडा के आवास पर पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और चौधरी अशोक बुडेडा ने स्पीकर हरविंदर कल्याण को बुके भेंट कर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि श्री हरविंदर कल्याण एक दूरदर्शी, मिलनसार एवं जनता के हित में निरंतर कार्य करने वाले नेता है। उनका जनसेवा के प्रति समर्पण सराहनीय है। स्वागत करने वालों में पूर्व पालिका अध्यक्ष विजेंद्र मोगा, सुनील राणा, नेहा राणा, अनिता धारिया, राजू पवार, करण राणा, कृष्ण गोपाल गुंबर, सदीप सैनी, नीलू सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गंगोह ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम जानखेड़ा में लगने वाला धर्मपुरा डेरा आज भी विकास से वंचित होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा प्रधान के नेतृत्व में चलाई गई कई योजनाओं से कोसों दूर है। ग्राम की महिलाओं का यहां तक आरोप है, शायद हमारा ये गांव भारत के नक्शे में है ही नहीं, क्योंकि वोट लेने के बाद यहां ना तो ग्राम प्रधान और ना ही सांसद या विधायक आकर हमारे हालातों को देखते हैं। गाँव के सभी मेन रास्ते और मरघट वाला रास्ता खस्ता हालत में है, जिससे छोटे छोटे बच्चे व बच्चियां स्कूल जाती हैं तो उनकी ड्रेस तक खराब हो जाती है। वहीं एक छोटी बच्ची जो कक्षा 4वीं में पढ़ती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर अपने बदहाल गांव के विकास के लिए निवेदन करती है। इस मौके पर सुरेश कुमार, जयपाल सिंह, सोमवीर, रविंद्र, वीर सिंह, कंवरपाल, अंकित, हुकम सिंह, प्रहलाद, फौजी, राजवीर, जयशंकर, चंद्रभान, बलराम, संजय कुमार, सुबह सिंह, अमन, रामेश्वर, रामचंद्र, जगराम, धर्मवीर, राजकुमार, अशोक कुमार, रामशरण, जयपाल, श्रीराम, रानी, अनिता देवी, उषा देवी, आरती, काजल, अंजलि और मिला देवी, लाडो, रामवती सहित मौजूद रहे। जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी सड़क बनवा दो, स्कूल जाने में दिक्कत होती है। अंबेहटा चौकी प्रभारी विकास चरण ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले का अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान उस्मान पुत्र शहजाद निवासी ग्राम खेड़ा अफगान के रूप में हुई है। वहीं थाना नकुड़ पुलिस ने फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सौरभ पुत्र प्रमोद निवासी मोहल्ला चौधरियन कस्बा व थाना नकुड़ के रूप में हुई। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।
गंगोह कोतवाली के मोहल्ला मोहम्मद गोरी निवासी इंतजार ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर घर से भगाने का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। इंतजार का कहना है कि मेरी बेटी को साजिश के तहत घर से भगाया गया है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल व पुलिस कप्तान को भी की गई है। इंतजार ने आरोप लगाया कि 22 दिन बाद भी पुलिस ने उसकी बेटी को बरामद नहीं किया है। वहीं कुछ दबंग लोग मेरे ऊपर डरा धमका कर फैसला करने का दबाव बना रहे हैं। बच्ची के साथ शादी चल रही थी पहले से ही, और मेरी बच्ची जो है आज 22 दिन हो गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। और मैंने कप्तान के यहाँ से दे दी दरख्वास्त और योगी के यहाँ से दे दी, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में। क्या आश्वासन मिल रहा? आश्वासन नहीं मिल रहा। हम सुबह को आ रहे, शाम को आ रहे, ये कह रहे कि भाई तुम भी ढूंढो, तुम हमें बताओ, और हम भी तलाश कर रहे, हम जाएंगे, तुम हमें बताओ, हम तुम्हें उठवा लाएंगे। और पेरिस फैशन इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ल्ड इंडिया फैशन वीक की शानदार लॉन्चिंग की गई। ये फैशन शो UPFDC उत्तर प्रदेश फैशन डिजाइन काउंसिल के बैनर तले 12, 13 और 14 सितंबर को हेवन वुड्स दिल्ली रोड पर आयोजित होगा। इस आयोजन के लिए सहारनपुर से कुछ गणमान्य व्यक्तियों को चुना गया है, जिनमें रविंद्र मिगलानी, कुलदीप धमीजा, रश्मि टेरेंस, सुषमा बजाज, विश्वजीत कुंजीर, हरजीत सिंह, मनीष अरोड़ा और गौरव चोपड़ा शामिल रहे। लॉन्चिंग समारोह में इन सभी के साथ मिस उत्तराखंड 2025 समृति रावत, योगेश दहिया, दिलीप, राजीव और तरनुम अख्तर ने केक काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाहर से आई प्रोफेशनल मॉडल्स ने इस मौके पर अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगाए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गौतम ज्वेलर्स, योगेश दहिया, वरुण अग्रवाल, करण बजाज, रश्मि टेरेंस, शहजाद अख्तर, नीता और आदिल मिर्जा का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर जावेद खान, सरोहा, सत्या शर्मा, ऋषभ अग्रवाल, दीपक राणा, संगीता शर्मा, बंटी शर्मा, यूसुफ, जोशना, समरीन, फातिमा, यूनुस खान और शशांक शर्मा जैसे कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये जो हम लोगों का लॉन्चिंग पार्टी था कल, तो ये तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि इवेंट के बारे में बताना, और सबको ये था एक गेट टुगेदर हो जाएगी हम लोगों की, और इवेंट के बारे में भी हम लोग बता देंगे। तो ये एक लॉन्च पार्टी थी वर्ल्ड इंडिया फैशन वीक की, जो UPFDC के अंडर के बैनर के अंडर में होने जा रहा है। UPFDC के उत्तर प्रदेश फैशन डिजाइन काउंसिल के अंडर में। तो अब ये जो हमारा फाइनल इवेंट है, ये है 12, 13, 14 सितंबर को, जो दिल्ली रोड हेवन वुड्स में होगा। तो इसमें हमारी 20 फामिना मिस इंडिया कंटेस्टेंट मॉडल्स आ रही हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हम लोग बुला रहे हैं, तो और 30 डिजाइनर्स हमारे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं जिसमें। और तो आप लोगों का सहयोग हम लोगों को चाहिए, और आपके सहयोग से हम कोशिश करेंगे एक अच्छा इवेंट हम सहारनपुर को दें, और कामना करते हैं कि आप लोगों को हमारा भाकियों की समस्याओं के समाधान को हमेशा तत्पर चौधरी राजू माजरा। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष चौधरी राजू माजरा ने संगठन का विस्तार करते हुए सुभाष चौधरी को महानगर सहारनपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया। दिल्ली रोड स्थित रॉयल रेजिडेंसी में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष चौधरी राजू माजरा ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों के हित में कार्य करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आगे रहती है। भारतीय किसान यूनियन भानु के नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने कहा कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उस पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। इस मौके पर जिला प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी प्रवेश गुर्जर, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अकबर चौधरी, जिला उपाध्यक्ष मांगेराम पांचाल, जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि नीरज चौधरी, गंगोह ब्लॉक अध्यक्ष बलवान चौधरी, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष सबन खान, रामपुर नगर अध्यक्ष अजय पवार, हरिओम मिश्रा, लोक गायक संजय रंधेड़ी, ग्राम अध्यक्ष इरशाद कुरैशी, मंजीत चौधरी आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजू माजरा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु सहारनपुर। आज महानगर में एक संगठन विस्तार का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे भाई सुभाष चौधरी जी को महानगर अध्यक्ष आज हमने मनोनीत किया है। भारतीय किसान यूनियन भानु का पूरा परिवार यहाँ आया, बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम कराया। बहुत जल्द महानगर में संगठन का विस्तार होने
सहारनपुर के पीर वाली गली स्थित नेशनल मुस्लिम एकेडमी में नेशनल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में यूपी और सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इनमें कक्षा 10वीं और 12वीं से छात्रा अलीमा, मलिहा, मुस्कान, नबिया, साहिबा नूर, जेबा, मोहम्मद उवैस, अब्दुल समद, अली रजा, लाइबा नूर, रमशा, जैद, सिद्दीकी, उमरा, जबी, जिक्रिया अंसारी समेत कई छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के प्रेसिडेंट अजद खान ने कहा कि प्रत्येक वर्ष हमारी संस्था नेशनल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस बार भी जिन छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मेरा नाम अजद खान है और मैं नेशनल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी में एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे अच्छे नंबर लाए थे उन्हें इनाम से नवाजा गया है। इसमें तमाम स्कूलों के बच्चों को हमने इन्फॉर्म किया था, उन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरे थे। आज उन बच्चों को इनाम से नवाजा गया है। किस तरह आपने फॉर्म फिल कराए, कैसे फिनिश किया बच्चों को? हमने बच्चों से कहा था कि जिन बच्चों के 70% नंबर हैं वो बच्चे फॉर्म भरें। लगातार हम स्कूलों में, कॉलेजों से हमने। सहारनपुर से बड़ी खबर। वार्ड 49 में सोमवार को 2 जर्जर मकान अचानक ढह गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई। पहला हादसा हिंदुस्तानियान मोहल्ले के मदरसे वाली गली में हुआ, जहां सलीम उर्फ गुल्लू का मकान गिर गया। वहीं दूसरा हादसा चौब फरोशान इलाके में बदर इजहार का मकान गिरने से हुआ, जो पिछले 10 साल से खाली पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड 49 के पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी और प्रशासन से खतरनाक ढांचों को तुरंत हटाने की मांग की। इन हादसों ने आसपास के लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कई मकान अब भी जर्जर हालत में खड़े हुए हैं। पार्षद जी, आपका मकान गिरा है? मेरा नाम सईद अहमद सिद्दीकी, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 49। ये आज 2 मकान मेरे यहाँ गिरे हैं। एक तो वो बाहर गुल्फिशान का मकान, जिसे गुल्लू कहते हैं, मोहल्ला हिंदुस्तानियान मदरसे वाली गली में। एक मकान ये भाई बदर साहब का गिरा है, और इनके गिरने से और मकानों को जो है चिंता पैदा हो गई, क्योंकि मैं नगर निगम के अधिकारियों से दरखास्त करूंगा कि इन मकानों को चिन्हित किया जाए। जो सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। शिवालिक की पहाड़ियों से उतरते पानी ने आज एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया, लेकिन नजारा देखकर आपकी सांसें थम जाएगी। बिहारीगढ़ क्षेत्र में तेज मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल की वैन नदी किनारे फंस गई। वैन में बैठे मासूम बच्चे अपने घर जाने के लिए बेबस और डरे हुए थे, क्योंकि नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। जान को जोखिम में डालकर ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों को एक एक करके नदी पार कराया। किसी ने बच्चे को कंधों पर उठाया तो कोई उनके हाथ पकड़कर पानी के तेज बहाव से जूझता रहा। गनीमत रही कि सभी बच्चे सुरक्षित निकल गए और एक बड़ा हादसा टल गया। ये पूरा मामला फतेहपुर पेलियो की नदी का है, जहां बारिश के बाद हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बाबा लालदास स्थित फुलवारी आश्रम में भव्य दंगल का आयोजन किया गया। ये दंगल पिछले 70 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से आए पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दंगल में कुल सैकड़ों पहलवानों ने जोर आजमाइश की। पहलवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए दर्शकों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका हौसला बढ़ाया। गुरु जगमोहन भारद्वाज ने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत गुरु घसीटू महाराज ने की थी। उनके बाद बनारसी पहलवान, फिर जगदीश पहलवान, बलजीत पहलवान और जसवंत पहलवान ने इसे आगे बढ़ाया। चलो जितने पहलवान की जोर 500 रुपए। घूंगे पहलवान को लो जी, बीच में घूंगे पहलवान को बीच में लो, इन्हें भी घूंगे पहलवान की जोर 800 रुपए घूंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम जगमोहन भारद्वाज। ये अखाड़ा घसीटू महाराज फुलवारी आश्रम का मैं गुरुजी हूँ, और हमारी संस्था श्री ठाकुर जी महाराज फुलवारी आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। अच्छा, आज जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया गया है,
क्या कुछ कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ के कार्यक्रम? ये 70 साल से चला आ रहा है। हमारे गुरुजी, सबसे पहले गुरुजी घसीटू महाराज जी थे, उनके बाद बनारसी पहलवान जी थे, उनके बाद जगदीश पहलवान जी, उनके बाद बलजीत पहलवान जी और मेरे परम गुरुजी जसवंत सिंह जी थे। चिलकाना के गांव बुढ़ा खेड़ा में जिला पंचायत के वार्ड नंबर 11 में जिला पंचायत सदस्य द्वारा किए जा रहे नाला निर्माण कार्यों को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी गई है। वहीं जिला पंचायत सदस्य अब्दुल हकीम के पुत्र शाकिब ने बताया कि गाँव में नाला निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए निर्माण कार्य का बोर्ड लगाना था। इसी को लेकर गाँव के कुछ लोगों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को थाने पर लाकर कार्यवाही शुरू कर दी है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बीच दिल्ली रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन चुनैटी के पास एक विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ गिरते ही सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रास्ता सुचारू करने के लिए पेड़ को हटाने का काम शुरू किया। गिरते समय ये पेड़ हाई टेंशन बिजली के तारों पर भी आ गिरा, जिससे तार टूट गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल रहा। सहारनपुर से आज की बड़ी खबर। बड़तला यादगार स्थित मोहल्ला चोनतला में आज एक जर्जर मकान अचानक ढह गया। हादसे के वक्त मलबे की चपेट में आने से एक महिला बाल बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला पास के एक मकान में काम कर रही थी, तभी अचानक जर्जर मकान का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। महिला के पति ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उसे पीछे खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और लेखपाल मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और स्थिति का मूल्यांकन किया। विजय कुमार गुप्ता। आज यहाँ पर क्या हुआ है, मकान कब गिरा? भगत जी का फोन आया 5:30 बजे करीब, लगभग 5:30 बजे करीब मेरा मकान गिर गया, मेरे बच्चे दमने हुआ है, ठीक है। हम आए, भाग देखा आगे इनकी बेहोश पड़ी, उसे मोहल्ले वालों ने आगे पानी पूनी पिलाया, इन्हें ठीक करा। मतलब ये देखा सारा सामान यहाँ से वो बिल्कुल वो रहा। गैस मैंने आगे बंद करी, खुद ऊपर चढ़ के वो सामने कोने में गैस का सिलेंडर रखा, गैस मैंने आगे बंद करी इनकी। नाम? मेरा नाम गुड़िया है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि दीवार पूरी गिर गई है। बहुत कब से थी ये दीवार ऐसी खड़ी, कब से हमने इनको कहा, इन्होंने यूं कह दिया कि जब अभी कोई दबा तो नहीं, दब जाएगा जब हम बता देंगे, देख लेंगे। चाय बनाने जा रही थी मैं, ये तो मेरे पति ने मेरा हाथ खींच लिया, इसलिए मैं बच गई, नहीं तो मैं तो आज मर जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सिर्फ NP TV।